आपने कभी किसी कलेक्टर को खुद शराब दुकान में पहुंचकर जांच करते देखा है? दमोह में कुछ ऐसा ही हुआ है, जिसने पूरे जिले में हड़कंप मचा दिया है। शिकायतों के बाद कलेक्टर प्रताप नारायण यादव खुद आबकारी और पुलिस टीम के साथ शराब दुकान पहुंचे और फिर जो कार्रवाई हुई उसने सभी को चौंका दिया। मामला दमोह शहर के हटा नाका स्थित लाइसेंसी शराब दुकान का है, जहां लंबे समय से अनियमितताओं और अवैध गतिविधियों की शिकायतें मिल रही थी। सोशल मीडिया पर भी लोगों ने प्रशासन की निष्क्रियता पर सवाल उठाए थे। शिकायतें कलेक्टर प्रताप नारायण यादव तक पहुंची तो उन्होंने किसी रिपोर्ट का इंतजार नहीं किया, बल्कि खुद मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। कलेक्टर ने दुकान का स्टॉक, रजिस्टर और लाइसेंस से जुड़े दस्तावेजों की बारीकी से जांच की। करीब 1 घंटे तक चली पड़ताल के बाद उन्होंने मीडिया को बताया कि जांच रिपोर्ट तैयार की जा रही है और कार्रवाई की जाएगी। हमें शिकायत प्राप्त हुई थी कि दुकान जहाँ के लिए दी गई है वहाँ न चला कर कहीं और चला रहे हैं और कई तरह की अनियमितताएं कर रहे हैं। हमारे द्वारा तत्काल मौके पर आकर के जाँच की गई। जाँच रिपोर्ट अभी तैयार की जा रही है। तत्काल कार्रवाई करके आपको शीघ्र अवगत कराया जाएगा। लेकिन इसके कुछ ही समय बाद कलेक्टर फिर मीडिया के सामने आए और बड़ा फैसला सुनाते हुए शराब दुकान का लाइसेंस निरस्त करने की घोषणा कर दी। कलेक्टर ने यह भी माना कि जिले में कुछ स्थानों पर लाइसेंसी दुकानों की आड़ में गांवों तक अवैध शराब बिक्री की शिकायतें मिल रही हैं, जिससे युवा पीढ़ी प्रभावित हो रही है। ऐसे में आने वाले दिनों में अन्य जगहों पर भी सख्त कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है। आमजन के माध्यम से और हमारे जो कलेक्टर ऑफिस का फेसबुक पेज पे उस पर जो कमेंट्स आ रहे थे, उसके माध्यम से लगातार हमें सूचनाएं प्राप्त हो रही थी कि शराब दुकानों में गड़बड़ी की जा रही है, अनियमितताएं की जा रही हैं, अवैध रूप से विक्रय किया जा रहा है, जिससे हमारा युवा वर्ग, जिससे कि आमजन का प्रशासन के प्रति विश्वास बना रहे, उसको विश्वास रहे कि नहीं, हमारे द्वारा यदि कोई बात रखी जाती है तो उसकी सत्यता से जाँच होकर के उचित कार्रवाई होती है। इसी तारतम्य में आज हमारे द्वारा दमोह डी शराब दुकान का निरीक्षण किया गया और उसमें पाया कि उनको लाइसेंस कहीं और का दिया गया है, दुकान कहीं और चला रहे हैं। मतलब जहां दुकान चल रही है वहां का कोई लाइसेंस उनके पास नहीं है। साथ ही अन्य रेट, गलत रेट पर भी बेची जा रही थी। जो उनका साइन बोर्ड लगा हुआ था वो भी नॉर्म्स के अनुसार नहीं था, नॉर्म्स से अधिक बड़ा हुआ लगा हुआ था। साथ ही जो उनको रजिस्टर वगैरह रखना चाहिए थी वो भी नहीं थे उनके पास, जो प्रॉपर फाइल होना चाहिए थी वो भी नहीं थी। इस तरह से कई अनियमितताएं उनके उसमें पाई गई। हमारे द्वारा तत्परता से कार्रवाई करते हुए उनका लाइसेंस नष्ट कर दिया गया है, जिससे कि ज़िले में लोगों को ये रहे कि कानून है, प्रशासन है और गलत करने पे सख्त कार्रवाई हो सकती है। साथ ही हमारा जो अन्य अनुज्ञप्तिधारी हैं उन सबसे अनुरोध है कि जो शासन के नियम हैं, जो निर्देश हैं, उनका पालन करें। अनावश्यक रूप से गलत लाभ पाने के लिए नियमों का उल्लंघन ना करें, अन्यथा कभी भी चेक करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। जिससे कि जो लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही हैं, गांव-गांव में अवैध शराब दुकानदारों के द्वारा विक्रय की जाती है, गलत रेटों पे दी जा रही है, जिससे हमारा आमजन में गलत प्रभाव पड़ता है। हमारे जो वृद्ध माता-पिता, बच्चों के माता-पिता आते हैं हमारे पास, वो कहते हैं कि सर इसके कारण से हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं, बात नहीं मान रहे हैं और गलत दिशा में जा रहे हैं। तो हमें समाज को भी सुरक्षा और सही दिशा देने की आवश्यकता है। इन सबको दृष्टिगत रखते हुए हमारे द्वारा जाँच करके से सख्त कार्रवाई करते हुए उनका लाइसेंस नष्ट कर दिया गया है। दमोह में कलेक्टर की इस सीधे और त्वरित कार्रवाई ने साफ संकेत दिया है कि शिकायतों को अब हल्के में नहीं लिया जाएगा। सवाल ये है कि क्या इस कार्रवाई के बाद जिले में अवैध शराब कारोबार पर लगाम लग पाएगी? फिलहाल कलेक्टर के इस एक्शन की चर्चा पूरे जिले में जोरों पर है।